मंकूले और कहावतें सदियों में जन्म लेती हैं और इनके पीछे किसी कौम, मुल्क या कबीले के माजी की चंद अल्फाज में अक्कासी हो रही होती है। चंद अल्फाज पर मुश्तमिल किसी मंकूले के मफहूम एक मुकम्मल कहानी बयान कर रहे होते हैं। और अगर आप चंद अल्फाज में किसी की शख्सियत, मजाज या उसके अज़ाइम की आसानी से अक्कासी कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से मंकूले हमारी ज़ुबान से अदा होते हैं। इसी तरह आपने ये मंकूला तो बचपन से ही सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, मगर इसके पीछे की दास्तान का शायद बहुत कम लोगों को इल्म हो। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुके थे और बरसगीर पाको हिंद में हुकूमती बागडोर मुकम्मल तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जा चुकी थी। हिंदुस्तान में बहुत सी रियासतों ने ताज बरतानिया के साथ इल्हाक करके अपनी रियासतों को हुकूमत को बचा लिया था। और इसी तरह रियासत पटियाला पर हुकूमत करने वाले महाराज के मामू पटियाला के सबसे बासर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच थे, जिनका नाम खड़क सिंह था। इस वक्त मकामी लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते थे। खड़क सिंह भी तालीम से बिल्कुल नाजल थे। खड़क सिंह एक दिन मामूलाते ज़िंदगी से तंग आकर अपने महाराज भांजे के पास पहुँचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। जैसा कि उस वक्त बरसगीर में मरकज़ी हुकूमत अंग्रेज़ों के हाथों में थी और किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज़ वासराय ही करते थे। अपने भांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वासराय के पास जा पहुँचे। वासराय ने खत पढ़ने के बाद खड़क सिंह से सवाल किया कि आपका क्या नाम है। खड़क सिंह ने बारोब आवाज़ में जवाब दिया। वासराय ने जब खड़क सिंह से तालीम के बारे में सवाल किया तो खड़क सिंह ने फौरी आगे से सवाल कर दिया, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर लाना है। वाइसराय ने हंसते हुए कहा कि जी सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे। इस पे खड़क सिंह ने मोंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात भला, इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं। मैं बरसों से पंचायत के फैसले करते आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वाइसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे जिसने सिफारिश की है, वो जाने उसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब रोती खातून थी। जस्टिस साहब यानी खड़क सिंह ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देखा और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत है, इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत ने कटहरे में खड़े मुलजिमों की तरफ इशारा करते हुए बोलना शुरू किया कि सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कमात के ओले से निकले और मेरे खावन को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा मारा। दाएं जानिब खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा कि जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड देखिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का झगड़ा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्जिमान की है, भला मकतूल वहाँ क्यों गया। जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है। जिस पर पुलिस अफसर ने जवाब दिया कि ये इन 4 का वकील है। ये सुन के खड़क सिंह ने कहा, ये भी तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी इन 4 के साथ खड़ा होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था कि इन 4 कातलों और उनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी पर लटका देता है। इस फैसले के बाद रियासत पटियाला में अचानक जराइम की शरह कम होते ही 0 हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला में रहे और वहाँ के जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते।
इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि अगर इंसाफ फौरी हो तो मुल्क में जराइम की शरह कम हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर इज़हार कीजिएगा।